सातवां अध्याय। कामेश्वर, भीष्मेश्वर, वालखिल्येश्वर, सनकेश्वर, मार्कंडेश्वर, दधीचेश्वर तथा कालेश्वर आदि लिंगों का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सुरेश्वरी, हे सुंदरी, कालीपुरी में रुद्रवास के दक्षिण में दूसरा श्रेष्ठ आयतन भी स्थित है। कामेश्वर नाम से विख्यात वह लिंग सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में वहाँ कामदेव ने घोर तपस्या की थी। इससे हे देवी, कमलों से युक्त एक कुंड वहाँ उत्पन्न हो गया। हे वर वर्णने, हे प्रिय, वहाँ कुंड के ही रम्य तथा उत्तम तट पर पश्चिम की ओर मुख वाला दिव्य लिंग स्थित है। वहाँ पर जो व्यक्ति गंध धूप नमस्कार तथा मुख वादन के द्वारा विधिवत मेरा अर्चन करता है, उसके ऊपर मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। हे देवेशी, मेरे प्रसन्न हो जाने पर वह सभी इच्छित फलों को प्राप्त कर लेता है। उसी समय से दूसरे श्रेष्ठ देवता भी उस लिंग में मेरी आराधना करते हुए वहाँ निवास करते हैं। महान तपस्वी भी उस तीर्थ के महात्मा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। जिस किसी की भी जो कामना होती है, मैं उस कामना को पूर्ण करता हूँ। मैं सभी कामनाओं, धर्म तथा मोक्ष को प्रदान करता हूँ। अतः अन्य जो कोई भी लोग उस तीर्थ में रहते हैं, वह देवेश कामेश्वर की सदा आराधना करते हैं। उस समय जिसकी जो भी कामना होती है, वह व्यक्ति उस कामना को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हे वर वर्णनी, कामेश्वर के समीप में दक्षिण में जो कुंड है, हे वरारोहे, चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को उसमें स्नान करके मनुष्य रुद्र का अनुचर हो जाता है। जो मनुष्य उसमें स्नान करते हैं, वह कामदेव के समान हो जाते हैं। जो मनुष्य यहाँ पर कामेश्वर लिंग की सदा पूजा करता है, वह विद्याधर लोक प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। कामेश्वर के पूर्व में पंचालकेश्वर नामक लिंग है। हे सुरेश्वरी, मैं वहाँ धनद कुबेर के पुत्र के द्वारा पूजित हूँ। मेरा प्रिय क्षेत्र जानकर वह उस देश में स्थित रहकर प्रतिदिन मेरी आराधना करता है और सदा मेरी पूजा में संलग्न रहता है। हे यशस्विनी, मैं उस स्थान में पंचालेश्वर नाम से स्थित हूँ और मनुष्यों को धन का दान करता हूँ। हे देवी, वहाँ पूर्व की ओर मुख वाला मुख लिंग विराजमान है। हे देवी, मैं वहाँ पंचकेश्वर नाम से स्थित हूँ। उसी के आगे सभी देहधारियों को पवित्र करने वाला एक कूप स्थित है। हे देवी, उस स्थान पर अघोरेशा इस नाम से भगवती स्थित है। वह मनुष्यों के कल्याण के लिए वहाँ स्वयं विराजमान है। वहाँ किन्नरों के द्वारा नौ ग्रोहा लिंग स्थापित किए गए हैं। पंचकेश्वर के पूर्व में सूर्य चंद्र लिंग स्थित है। वह लिंग पुण्यप्रद तथा सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं। वहां पर उसी के दक्षिण में अंधकेश इस नाम वाला महापुण्यप्रद लिंग है। यह अंधक के द्वारा स्थापित किया गया है। मेरी कृपा से वह अंधक वहां परम गति को प्राप्त हुआ था। हे सुंदरी, उस देव के पश्चिम दिशा भाग में तथा काम कुंड के दक्षिण में देवेश्वर नामक लिंग स्थित है। हे भद्रे, मैं ही उस स्थान पर सदा विराजमान हूँ। वहीं पर भीष्मेश्वर तथा सिद्धेश्वर स्थित हैं। वहीं पर गंगेश्वर तथा यमुनेश्वर हैं। वहीं पर मंडलेश्वर तथा उत्तम उर्वशी लिंग विद्यमान हैं। हे देवी, वहाँ पर महात्माओं के द्वारा अन्य लिंग भी स्थापित किए गए हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य सभी यज्ञों का फल प्राप्त करता है। मंडलेश्वर के समीप में मुख लिंग स्थित है। सभी पापों का नाश करने वाला वह शुभ लिंग शांत के द्वारा स्थापित किया गया है। वायव्य दिशा भाग में द्रोणेश्वर के समीप वालखिल्येश्वर नामक लिंग स्थित है। वह सभी प्राणियों को सुख देने वाला है। काम कुंड के पश्चिम में स्थित वह लिंग पश्चिम की ओर मुख वाला है। वालखिल्येश्वर का दर्शन करके मनुष्य सभी यज्ञों का फल प्राप्त करता है। हे भद्रे, उसी के आगे वाल्मीकेश्वर नामक मुख लिंग स्थित है। उसका दर्शन करके मनुष्य शोक युक्त नहीं होता है। उसी काम कुंड के तट पर पूर्व काल में महर्षि च्यवन के द्वारा स्थापित किया गया महापुण्यप्रद लिंग स्थित है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। हे वरवर्णनी, वालखिल्येश्वर के दक्षिण में सभी पापों का नाश करने वाला वातेश्वर नामक लिंग स्थित है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य वायु लोक को जाता है। वहीं पर अग्निश्वर, भरतेश तथा सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला वरुणेश ये लिंग स्थित है। हे महादेवी, उनका
इनका दर्शन करके मनुष्य अभीष्ट गति प्राप्त करता है। वहाँ दूसरा पुण्यप्रद लिंग भी स्थित है जो महामुनि सनक के द्वारा स्थापित किया गया है। सनकेश्वर नामक वह लिंग सभी सिद्धों तथा देवताओं के द्वारा पूजित है। हे देवेशी, उसके दर्शन से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे वरवर्णनी, वहीं पर दक्षिण दिशा में धर्मेश्वर नामक लिंग स्थित है। वह धर्मेश्वर लिंग सभी वांछित फलों को प्रदान करने वाला है। वहीं पर पूर्व काल में ऋषियों के द्वारा स्थापित किया गया अन्य लिंग भी स्थित है। हे सुश्रोणी, सनकेश्वर के उत्तर में गरुणकेश्वर नामक लिंग है जो सिद्धि की इच्छा वाले गरुण के द्वारा स्थापित किया गया है। गरुड़ेश्वर के सामने एक लिंग स्थित है। हे वराननी, ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार ने भक्ति पूर्वक वहां मुझे स्थापित किया था। हे देवेशी, उस लिंग के दर्शन से मनुष्य ज्ञान संपन्न हो जाता है। उसी के उत्तर भाग में मुनि सनंद के द्वारा स्थापित किया गया लिंग है। उसके दर्शन मात्र से उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। उसी के दक्षिण भाग में आसुरेश्वर लिंग स्थित है। वह महात्मा पंचसिखी के द्वारा स्थापित किया गया है। वहीं पर उसके दक्षिण भाग में समीप में ही शनेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया मुख लिंग स्थित है। वह शनेश्वरेश्वर नामक लिंग सभी लोकों द्वारा नमस्कृत है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य रोगों से पीड़ित नहीं होता है। हे महाशये, काशीपुरी में अन्य महापुण्यप्रद लिंग भी हैं। वह मार्कंडेय नाम से विख्यात है और सर्वदा मेरा प्रिय है। हे यशस्वनी, उस लिंग के आगे पश्चिम में तीनों लोकों में प्रसिद्ध मार्कंडेय ह्रद कुंड है। मार्कंडेय ह्रद में स्नान करके मनुष्य किसी प्रकार के शोक से संतप्त नहीं रहता है। वहाँ किया गया स्नान, दान, जप, होम, श्राद्ध तथा पितृ तर्पण सब कुछ अच्छा होता है, इसमें संदेह नहीं है। उस कुंड में स्नान करके तथा चतुर्मुख का दर्शन करके मनुष्य पुनर्जन्म की प्राप्ति न कराने वाला रुद्रलोक को जाता है। हे यशस्वनी, हे अनघे, मार्कंडेश्वर के समीप में उत्तर दिशा में वहाँ सभी तीर्थों में श्रेष्ठ एक कूप विद्यमान है। हे यशस्वनी, कूप के उत्तर में ही कुंड के मध्य में सभी सिद्धों से वंदित कुंडेश्वर इस नाम से विख्यात लिंग स्थित है। हे देवी, द्वादश अक्षर के द्वारा पाशुपत दीक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण जो फल पाता है उस फल को उसके दर्शन मात्र से प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। कुंड के पश्चिम तट पर पश्चिम की ओर मुख वाला लिंग स्थित है। हे देवी, वह लिंग स्कंद के द्वारा स्थापित किया गया है। वह ब्रह्मा लोक की गति प्रदान करने वाला है। मार्कंडे के पूर्व समीप में ही सांडलेश्वर नामक लिंग स्थित है। हे सुंदरी, वहीं पर मुख लिंग स्थित है। हे भद्रे, वह लिंग पश्चिम की ओर मुख किए हुए स्थित है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य पशु पाशों से मुक्त हो जाता है। इसी के दक्षिण भाग में भद्रेश्वर नामक लिंग कहा गया है। पश्चिम की ओर मुख वाला वह लिंग ब्रह्मर्षियों के द्वारा स्थापित किया गया है। हे सुश्रोणी, उसके दर्शन से मनुष्य ब्राह्मण्य प्राप्त करता है। हे महादेवी, अब मैं क्रम से अन्य लिंगों का वर्णन करूंगा। मैंने पूर्व में आपसे जिस कपालीस के विषय में बताया था उसके दक्षिण दिशा भाग में स्थित लिंगों को मैं बता रहा हूँ। हे देवी, वहाँ पर स्वयं भगवती श्री सर्वदा विराजमान हैं। हे वरानने, वहाँ श्री कुंड बताया गया है। उस कुंड में सभी प्राणियों को वर देने वाली कुंडलेश्वरी देवी विराजमान हैं। उस कुंड में स्नान करके तथा देवी महालक्ष्मी का दर्शन करके मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है लक्ष्मी से विहीन नहीं होता है। हे महाभागे, उस श्री के उत्तर भाग में तथा कपालीस के दक्षिण में महालक्ष्मी के द्वारा लिंग स्थापित किया गया है। मैं कुंड के दक्षिण में पूर्वाभिमुख होकर स्थित हूँ। हे देवी, उस कुंड में स्नान करके यदि कोई पुरुष या स्त्री उस लिंग का अर्चन करेगा तो उसके पुण्य फल को सुनो। वह प्रलय पर्यंत हाथों में चवर धारण की हुई स्त्रियों से सदा घिरा हुआ रहकर उत्तम विमान में स्थित रहता है और जब इस लोक में जन्म लेता है तब लक्ष्मीवान, रूपवान तथा धन धान्य से युक्त होकर महान कुल में उत्पन्न होता है। वह कुंड स्वर्गलोक का देव निर्मित रहस्यमय द्वार है। जब देवता लोग देवलोक से मत्स्योदरी में जाते हैं तब उसी मार्ग से वह मनुष्य स्त्रियों से घिरा हुआ सुखपूर्वक प्रवेश करता है। हे देवी, हे वरवर्णनी, इसलिए वह महाश्री कही जाती हैं। हे देवी, मैंने यह
रहस्य आपको बता दिया। उसी विष्णु ध्रुव के पश्चिम दिशा में महर्षि दधीच के द्वारा स्थापित किया गया मेरा लिंग स्थित है। वह लिंग सभी देवताओं तथा असुरों के द्वारा दधीचेश्वर नाम से कहा गया है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य ईश्वर का लोक प्राप्त करता है। उसके दक्षिण में पूर्व काल में गायत्री के द्वारा स्थापित किया गया लिंग स्थित है और गायत्री के दक्षिण में सावित्री के द्वारा स्थापित किया गया लिंग स्थित है। हे देवी, ये दोनों लिंग पश्चिम की ओर मुख वाले हैं तथा मेरे सर्वदा प्रिय हैं। इसके पूर्व में पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। यह सत्यपतेश्वर नामक लिंग मत्स्योदरी के रम्य तट पर स्थित है। हे सुसोणी, उसके दर्शन से मनुष्य उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। लक्ष्मी लिंग के पास देवता के द्वारा पश्चिम की ओर मुख वाला उग्रेश्वर नामक महापुण्यप्रद तथा सभी पापों का नाश करने वाला लिंग स्थित है। हे सुश्रोणी, उसके दर्शन से मनुष्य जाति स्मर पूर्व जन्म की स्मृति वाला हो जाता है। हे देवी, उसी के दक्षिण में एक विशाल कुंड स्थित है। हे यशस्विनी, कनखल में स्नान करने से जो पुण्य कहा गया है, मनुष्य उस कुंड में स्नान करके उसके समान फल प्राप्त कर लेता है। हे देवी, दधीचेश्वर के पश्चिम में धन देवेश्वर नामक लिंग है, जहाँ महात्मा धनद ने तपस्या की थी। हे महादेवी, वहाँ पर बुद्धिमान धन देवेश्वर कुंड स्थित है। हे देवी, जो मनुष्य उसमें स्नान करके धन देवेश्वर का दर्शन करता है, उस पर प्रसन्न होकर कुबेर उसे देवत्व प्रदान करते हैं। हे देवी, वहाँ पर देवताओं तथा असुरों के द्वारा अन्य लिंग भी स्थापित किए गए हैं। उन महापुण्यप्रद लिंगों का दर्शन करके मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता है। हे देवेशी, धन देवेश्वर पश्चिम में करवीर के नामक लिंग स्थित है। उसके दर्शन से मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। हे परमेश्वरी, वहाँ अन्य पुण्यप्रद लिंग भी स्थित हैं। उस करवीर के वायव्य कोण में पश्चिम की ओर मुख वाला मारीचेश्वर नामक लिंग स्थित है। वह सभी पापों का नाश करने वाला है। हे देवी, उसके आगे एक उत्तम कुंड स्थापित किया गया है। उसमें भक्ति पूर्वक स्नान करके मनुष्य सूर्य के समान दीप्तिमान हो जाता है। मारीचेश्वर के पश्चिम में इंद्रेश्वर नामक महान लिंग है। हे देवी, पश्चिम की ओर मुख वाला वह लिंग कुंड के तट पर स्थित है। इंद्रेश्वर के दक्षिण में करकोटक की वापी है। उस वीर जल में स्नान करके तथा करकोटेश्वर का दर्शन करके मनुष्य को नागों का आधिपत्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। करकोटेश्वर के दक्षिण समीप में ही ब्रह्मा हत्या का नाश करने वाला ड्रगी चंडेश्वर नामक लिंग स्थित है। वहाँ पर पाशुपत कौथुमी नाम वाले ऋषि सिद्धि को प्राप्त हुए और पाशुपत ज्ञान प्राप्त करके यहाँ से रुद्रलोक को गए। पश्चिम की ओर मुख वाला वह लिंग कुंड के उत्तर में स्थित है। वहाँ पर ड्रगी चंडेश्वर के कुंड में स्नान करके मनुष्य संसार सागर का त्याग कर रुद्रलोक प्राप्त करता है। हे देवेशी, उसके पूर्व में कुंड के उत्तम तट पर सभी पापों का नाश करने वाला अग्निश्वर नामक लिंग स्थित है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य अग्नि लोक को जाता है। उसी के पूर्व दिशा भाग में आमनाथकेश्वर नामक लिंग है। हे भद्रे, उसका दर्शन करके मनुष्य रुद्र का अनुचर हो जाता है। हे वरवर्णनी, उसे सूक्ष्म एक लिंग जानना चाहिए। उसी आमनाथकेश्वर के दक्षिण समीप में ही देवलोक की प्राप्ति कराने वाला दिव्य कुंड स्थित है। वहाँ पश्चिम की ओर मुख वाला उर्वशीश्वर नामक लिंग स्थित है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य निश्चित रूप से गणत्व प्राप्त करता है। कुंड के नैतर्ण भाग में समीप में ही उर्वशीश्वर के पास में तालकर्णेश्वर लिंग बताया गया है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य चंड का सालोक्य प्राप्त करता है। हे देवी, उसी के समीप में मेरे धर्म के गणों के द्वारा श्रेष्ठ तथा अति महान लिंग स्थापित किए गए हैं। हे प्रिय, उसके पूर्व में एक अति महान कूप स्थित है। उस कूप के जल का स्पर्श करके मनुष्य पवित्र हो जाता है। चंडेश्वर के पूर्व में शुभ चित्रेश्वर लिंग स्थित है। हे देवेशी, उसके दर्शन से मनुष्य चित्र की समता प्राप्त करता है। चित्रेश्वर के समीप में महान कालेश्वर लिंग स्थित है। हे देवेशी, उसके दर्शन से मनुष्य काल को भी वंचित कर देता है। देवी बोली, हे सुरेश्वर, प्रभु कालेश्वर देव किस प्रकार तथा किसके द्वारा वंचित किए गए और किस स्थान पर कौन सिद्ध हुआ, इसे मुझे बताइए।
ईश्वर बोले, हे भद्रे, पूर्व काल में उस स्थान में पंचभूतात्मक लोक में ज्ञान के वक्ता पशुपति भक्त पिंगाच नामक मुनि रहते थे। हे भद्रे, उन्होंने ही पूर्व काल में इस लिंग में शिव को प्रसन्न किया था, इसलिए उन मुनि ने लिंग के प्रभाव से काल को वंचित किया। ईश्वर में आसक्त चित्त वाले को अंत तक काल दृष्टिगत नहीं होता है। हे देवी, वहाँ संतान सहित रहकर जो दीर्घ काल तक समय व्यतीत करता है, घोर रूपी काल उस पर आक्रमण करने में समर्थ नहीं होता है। उसी समय से जो अन्य लोग भी उस आयतन में स्थित रहते हैं, लाखों वर्षों में भी काल उन पर आक्रमण नहीं कर सकता है। हे वरवर्णनी, मैं आपको दूसरा रहस्य भी बताऊंगा। उस लिंग के आगे एक प्रसिद्ध कूप स्थित है। हे देवी, वहाँ पर कालोदक नामक उदक स्थित है। हे देवी, उसके प्राशन पान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जिन पुरुषों तथा स्त्रियों ने पुण्य कर्मों के प्रभाव से उस जल का पान कर लिया, उन्हें मानो स्वयं भगवान शिव ने त्रिशूलांग से अंकित कर दिया। सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। उसका पान करके मनुष्य भव बंधन से होने वाले भय से मुक्त हो जाता है। हे देवी, मैंने इस रहस्यमय कालोदक का वर्णन कर दिया। हे देवी, जो महापातकी हैं वे भी उस देव के दर्शन से सुखों को प्राप्त करते हैं और संसार उन पर आक्रमण नहीं करता है। वह लिंग सभी लिंगों में श्रेष्ठ कहा गया है। उस लिंग के दर्शन से मनुष्य रुद्रत्व प्राप्त करता है। वहाँ पर जो भी दान किया जाता है वह उन भक्ति में चित्त वालों तथा रुद्र में रत मन वालों को महाफल प्रदान करता है। जो मनुष्य वहाँ पर खंड स्फुटित संस्कार करते हैं वह रुद्र लोक प्राप्त करके सदा आनंदित तथा सुखी रहते हैं। जो सिद्धि लिंगाश्रम को भग्न देखकर उसके उद्धार के लिए राजा से निवेदन करता है और जो लोग स्वयं अथवा दूसरों के माध्यम से इसे व्यवस्थित करते हैं, वे मनुष्य सुखों के भागी होते हैं और अंत में मोक्ष के भाजन होते हैं। राज प्रतिग्रह में निरत जो लोग अपने स्वार्थ की अभिलाषा से मोक्ष प्रदान करने वाले लिंग का पूजन सत्कार आदि नहीं करते हैं, अपितु कृतघ्नों का सम्मान करते हैं, वे रुद्र के शाप से दग्ध होकर निश्चित रूप से नरक में पड़ते हैं। जो लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार सिद्धि लिंगों के प्रसादों का पूजन तथा सत्कार करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, जो मनुष्य कालेश्वर में पुर का निर्माण कराता है वह अपनी 21 पीढ़ियों सहित रुद्रलोक में दीर्घ काल तक वास करता है। वहाँ कालेश्वर में जो भी पूजन जप होम किया जाता है वह फलदायक होता है। वहाँ दीपदान करने से मनुष्य ज्ञान चक्षु हो जाता है और धूपदान से रुद्र सेवित स्थान प्राप्त करता है। जो लोग कालेश्वर के समक्ष रात्रि जागरण करते हैं, हे भद्रे, वे मरने पर वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए 3 नेत्रों से युक्त हो रुद्र तुल्य होकर रुद्रलोक को जाते हैं। हे देवी, अधिक कहने से क्या लाभ। हे देवी, कालेश्वर में जो भी किया जाता है वह सब कुछ जन्म जन्म में अक्षय होता है। मैंने यह सब विस्तार से आपसे कह दिया। मैंने इसे किसी को भी नहीं बताया था। आपको इसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह कालेश्वर देव शिव का आयतन अत्यंत शुभ है। हे वरवर्णिनी, कालेश्वर के समीप दक्षिण दिशा में मृत्यु के द्वारा स्थापित किया गया लिंग विद्यमान है। वह सभी रोगों का नाश करने वाला है। हे सुव्रते, कूप के उत्तर भाग में अनेक महालिंग स्थित हैं। उनमें एक दक्षेश्वर तथा दूसरा कश्यपेश्वर नामक लिंग है। जो पश्चिम की ओर मुख वाला लिंग है वह दक्षेश्वर नाम वाला है। दक्षेश्वर के पूर्व में महाकाल स्थित हैं। हे सुश्रोणी, जो मनुष्य कुंड में स्नान करके महाकाल का अर्चन करता है उसने मानो इस चराचर जगत का पूजन कर लिया। उसके दक्षिण दिशा में तथा कुंड के तट पर ही महात्मा अंतक के द्वारा देवलिंग स्थापित किया गया है। उस लिंग के दर्शन से मनुष्य महान फल प्राप्त करता है। अंतकेश्वर के समीप दक्षिण में सक्रेश्वर नामक लिंग स्थित है। वह सक्र हस्ती के द्वारा स्थापित किया गया है। उसी के दक्षिण भाग में उत्तम मातुलेश्वर नामक लिंग है। सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाला वह लिंग मातुली के द्वारा स्थापित किया गया है। हे वरानने, वहाँ पर देव के आगे कुंड में एक तीर्थ विद्यमान है। हे भामिनी,
हस्ती पालेश्वर के आगे कुंड में वह स्थित है जहाँ हे भद्रे अंत मृत्यु करने वाले अंतक के द्वारा पूर्व काल में तप किया गया था। हस्तीश्वर के पूर्व में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा पूजित विजयेश्वर नामक पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। हे वरवर्णनी, उत्तर में महाकाल का कुंड है। हे पार्वती, बलि ने उस स्थान में मेरी आराधना की थी। वाराणसी में मेरा प्रिय बलि कुंड विख्यात है। उस कुंड के पूर्व में बलि ने मेरे लिंग की स्थापना की थी। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण में गुहायतन वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। 8वां अध्याय कृतिवासेश्वर तथा उसके समीपस्थ लिंगों का वर्णन। ईश्वर बोले, जो विघ्नेश्वर रुद्र शिव कहे गए हैं वे सब जहाँ कृतिवासेश्वर हैं वहाँ स्थित हैं। उस स्थान में एक महादैत्य हाथी बनकर मेरे पास आया था। तब मैंने अंजन की प्रभा वाले उस हाथी को शीघ्र ही विदीर्ण करके उसके चर्म को वस्त्र के रूप में धारण कर लिया। तब मैं कृतिवास नाम वाला हो गया और हे महामुनि, मैं उस अभिमुक्त स्थान में स्थित हूँ। दारू वन में ऋषियों द्वारा पूजित एक गुहा लिंग है। मैं उस आयतन में पश्चिम की ओर मुख किए हुए स्थित हूँ। मेरे सामने शुभ अंतकेश्वर लिंग स्थित है। मेरे उत्तर में शक्रहस्ती के द्वारा लिंग स्थापित किया गया है। अखिलेश्वर लिंग मेरे दक्षिण में स्थित है। मेरे पूर्व में विविध सिद्धियों से युक्त एक कूप विराजमान है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां वहाँ विद्यमान हैं। जो भी पाशुपत है वे वहाँ मध्यमेश्वर में रहते हैं। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं कृतिवास रूप में वहाँ स्थित हूँ। भगवान मध्यमेश्वर रुद्रों के शरीर है। कृतिवास ही शिव हैं। इसे मेरा परम गुहा लिंग कहा गया है। अन्य बहुत से सिद्ध ऋषि वहाँ रहते हैं और मेरी भक्ति से युक्त चित्त वाले होकर नित्य मेरी उपासना करते हैं। जो लोग वाराणसी में वहाँ रहते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। कृमि, कीट तथा अन्य जो महापातकी हैं वे भी मुक्त हो जाते हैं। हे विप्र, लिंग के स्मरण से पाप भस्मसात हो जाता है। कल्याण की कामना वाले जो लोग कृतिवासेश्वर लिंग की पूजा करते हैं वे रुद्र के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और पुनर्जन्म रहित हो जाते हैं। वे इसी शरीर से उत्तम निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ अनेक तीर्थ हैं, उनकी संख्या नहीं बताई जा सकती है। हे मुने, वहीं पर 10,000 करोड़ तीर्थ हैं। जहाँ कृतिवासेश्वर लिंग है वहाँ वह सभी तीर्थ विद्यमान हैं। उस लिंग में त्रिकाल उनका सानिध्य रहता है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने ब्रह्मा, विष्णु तथा सुरेंद्र से भी इसे प्रकाशित नहीं किया। जहाँ बहुत से द्विजों तथा पुलस्त्य, लोमेश आदि भाग्यशाली महात्माओं के द्वारा अनेक तीर्थ निर्मित किए गए हैं, उस कृतिवासेश्वर लिंग को देवता तथा असुर भी नहीं जानते हैं। भृगु बोले, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में यह परम ऐश्वर्य संपन्न और गुहा से गुहा लिंग संसार सागर से पार कराने वाला है। हे देवेश, आपने अभिमुक्त क्षेत्र में स्थित इस कृतिवासेश्वर लिंग को किस कारण से प्रकाशित नहीं किया? ईश्वर बोले, 10,000 करोड़ तीर्थ यहाँ प्रतिदिन आते हैं। धर्म क्रिया से विहीन, सत्य शौच से रहित, देवताओं, द्विजों तथा गुरुओं की सदा निंदा करने वाले, भक्तिहीन, माया मोह से युक्त, दंभ मोह से समन्वित, शूद्रों के अन्न का सेवन करने वाले, विहल तथा रति की लालसा वाले सभी विप्र कृतिवासेश्वर में आकर संताप रहित हो जाते हैं। संसार के भय से मुक्त तथा सभी पापों से रहित होकर वे पुण्यात्माओं की भांति सुखपूर्वक मोक्ष प्राप्त करते हैं। सुंदर किंकड़ियों की ध्वनि से समन्वित दिव्य विमानों से बैठकर वे देवताओं के लिए सुलभ परम पद प्राप्त करते हैं। हजारों जन्मों में मोक्ष मिले अथवा नहीं, किंतु कृतिवास में एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उस लिंग के दर्शन से पूर्व जन्म में किया गया पाप नष्ट हो जाता है। वहाँ सिद्धेश्वर नामक मुख्य लिंग भी स्थित है। वहाँ अंतकेश्वर देव के उत्तर में है। वह स्थान सभी सिद्धों का आलय, अति महान, अव्यय, अशाश्वत, दिव्य, विशुद्ध, ब्रह्मा का आलय, शक्ति मूर्ति स्थित, शांत, कल्याण में, परम कारण स्वरूप, अव्यक्त, सनातन, सूक्ष्म तथा सूक्ष्म से भी परम सूक्ष्म है। ईश्वर बोले,
यह दारुवन स्थान कलयुग में शिव का स्थान कहा जाता है। हे द्विजश्रेष्ठ, जो मोक्ष मार्ग देने वाला परात्पर ज्ञान है वह कृतिवास में प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सतयुग में शिव का नाम त्र्यंबक तथा त्रेता में कृतिवास कहा गया है। द्वापर में शिव का नाम माहेश्वर कहा जाता है। कलयुग में सिद्धों के द्वारा शिव का नाम हस्तिपालेश्वर कहा जाता है। पूर्व काल में देवदेव शंभु ने दंडी का रूप धारण करके उस स्थान पर द्विजों पर अनुग्रह किया था। शांत चित्त वाले तत्वज्ञ ब्राह्मण प्रत्येक युग में वहां नित्य मेरी उपासना करते हैं और शतरुद्रीय मंत्र का जप करते हैं। वह उपासक विप्र देह के पतन पर्यंत मृत्यु काल तक उस क्षेत्र में रुद्राध्याय का जप करते हैं। वह कृतिवासेश्वर भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न होकर उन्हें सदा दिव्य लोक प्रदान करते हैं। मैंने पूर्व काल में शंकु कर्णालय में जिन रुद्रों का जप किया था वह अविमुक्त क्षेत्र कृतिवास में स्थित हैं, इसमें संशय नहीं है। जो सांख्य योगों का द्वार है वह उन सब का निवास स्थान कहा गया है। मैंने पूर्व काल में श्याम, रौद्र, वैद्युत, हरिपिंगल, अशरीरी, शरीरी, नीलकंठ, श्वेतमुख, बिंबोष्ट, कपर्दी, हरितकेश, श्रृंगी, लंबोष्ट, तिग्महेती नाम वाले जिन असंख्य तथा अन्य हजारों पुरुषों की सृष्टि की थी वह कृतिवास के समीप अविमुक्त में रहते हैं। श्रेष्ठ कृतिवासेश्वर को रुद्रों का शिव जानना चाहिए, अतः उन रुद्रों के द्वारा प्रेरित किए गए भक्त पुण्य रहित आत्मा वालों के द्वारा दुष्प्राप्य लोकों को जाते हैं। इसलिए अनेक पापों से युक्त इस मानव शरीर को नश्वर समझकर अविमुक्त में वास करना चाहिए। शतरुद्रीय मंत्र का जप करना चाहिए और बार बार कृतिवासेश्वर देव का दर्शन करना चाहिए। यदि कोई शाश्वत तथा अमृत प्रदान करने वाले तारक ज्ञान की इच्छा करता हो और यदि मेरे लोक की इच्छा करता हो तो उसे यह सब करना चाहिए। यहाँ पर स्वयंभुव गजानन, विनायक, कूष्मांडराज, शंभु, जयंत तथा मंडोदकट स्थित है। यहाँ कुछ सिंह व्याघ्र के समान मुख वाले विकट, टेढ़े तथा बौने गढ़ भी विद्यमान हैं। यहाँ नंदी, महाकाल, चित्रघंट, महेश्वर, दृगी चंडेश्वर, घंटाकर्ण, महाबल ये सब तथा रुद्रेश्वर के अन्य बहुत से गण मेरे अविमुक्त ग्रह की निरंतर रक्षा करते हैं। दृगी चंडेश्वर को मेरा उत्तर अयन, शंकुकर्ण को दक्षिण अयन और ओमकार को मेरा विशुभ जानना चाहिए। 10 करोड़ तीर्थ पर्व के अवसर पर यहाँ प्रवेश करते हैं। विप्र मंत्रों के रहस्य को प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। भली भांति निवेशित जो पाशुपत पद कहा गया है वह इसके पूजन से 6 महीनों के भीतर ही प्राप्त हो जाता है। उस आयतन में मेरी अतुलनीय प्रीति सर्वदा रहती है। हे सुव्रते, वहाँ पर बहुत अन्य से सिद्ध लिंग स्थित हैं। वह स्थान मेरे सभी स्थानों से बढ़कर है। कलियुग को भयानक जानकर मैंने इसे प्रकाशित नहीं किया। जो गति जितेंद्रिय लोग कृतिवास में प्राप्त करते हैं वह गति यज्ञों, दानों, तीर्थों, अभिषेकों, घोर तपों तथा अन्य विविध शुभ धर्मों के द्वारा भी लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देव के दर्शन से ब्राह्मण का वध करने वाला भी पाप से मुक्त हो जाता है। देव का स्पर्श तथा पूजन करने से व्यक्ति सभी यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो लोग फागुन मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को एकाग्रचित्त होकर परम श्रद्धा के साथ सनातन देव का अर्चन करते हैं, पुष्पों, फलों, अनेक विध भक्ष्य पदार्थों, दुग्ध, मधु, जल तथा घृत से शुभ लिंग देव को तृप्त करते हैं और एक रात उपवास करके महान भक्ति से हुंकार, नमस्कार, नृत्य, गीत, मुखवाद तथा विविध स्रोत मंत्रों से शिव को तृप्त करते हैं, वे सदा शिव के अनामय परम स्थान को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य चैत्र मास की चतुर्दशी को परमेश्वर का अर्चन करता है वह कुबेर लोक प्राप्त करके यक्षराज की भांति क्रीड़ा करता है। जो वैशाख मास की चतुर्दशी के दिन संयत होकर शिव की पूजा करता है वह स्कंद लोक प्राप्त करके उन्हीं का अनुचर हो जाता है। जो ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी तिथि को श्रद्धा पूर्वक शिव का पूजन करता है वह चंद्र तारों की स्थिति पर्यंत अग्निलोक में वास करता है। जो आषाढ़ महीने में चतुर्दशी तिथि को सूर्येश्वर का अर्चन करता है वह सूर्य लोक में इच्छित समय तक सुखी रहते हुए क्रीड़ा करता है। जो श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि को कामलिंग का अर्चन करता है वह वरुण लोक को जाता है और वहाँ अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करता है।
भाद्रपद मास में भक्ति पूर्वक विविध पुष्पों तथा फलों के द्वारा शंकर जी की पूजा करके मनुष्य रुद्र का सालोक प्राप्त करता है। आश्विन मास में पितृपक्ष में चतुर्दशी तिथि को माहेश्वर का पूजन करके मनुष्य पितरों का लोक प्राप्त करता है और पूजित होकर उनके साथ क्रीड़ा करता है। प्रबोध कार्तिक मास में देवेश महेश्वर की पूजा करके वह चंद्रलोक प्राप्त करता है और इच्छित समय तक वहां विहार करता है। मार्गशीर्ष मास की चतुर्दशी तिथि को पिनाकधारी शिव का अर्चन करके मनुष्य विष्णु लोक प्राप्त करता है और अक्षय काल तक वहां क्रीड़ा करता है। पौष महीने में प्रसन्न मन से स्थाणु शिव की पूजा करके मनुष्य नितर्ति लोक प्राप्त करता है और उनके साथ आनंद करता है। माघ मास में शुभ पुष्प मूल फलों के द्वारा शिव की पूजा करके मनुष्य संसार सागर का त्याग कर शिवलोक प्राप्त करता है। यदि कोई मेरा लोक चाहता हो तो उसे प्रयत्न पूर्वक कृतिवासेश्वर देव की पूजा करनी चाहिए और अविमुक्त क्षेत्र में वास करना चाहिए। सिद्ध लोग यह गीत गाते हैं कि जो मनुष्य अविमुक्त में वास करते हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले कृतिवासेश्वर लिंग की शरण ग्रहण करते हैं वह धन्य है। ईश्वर बोले, हे वरानने, काशीपुरी में अन्य पुण्यप्रद आयतन भी हैं। पूर्व काल में काशी राज्य के शुभ ग्रह में धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे। हे भद्रे, उन्होंने शुभ काल में मेरी आराधना की थी। वहां पर मेरा भृंगीशेश्वर नामक लिंग स्थित है। मैं वहां पश्चिम की ओर मुख किए हुए स्थित हूँ और मेरे सामने एक कूप है। वहां अमृत से उत्पन्न सभी औषधियां विद्यमान हैं। हे सुंदरी, पूर्व काल में वैदराज के द्वारा औषधियां उस कूप में डाली गई थीं, इसलिए हे महेश्वरी, उस स्थान को वैद्यनाथ कहा जाता है। हे देवी, जो मनुष्य उस कूप का जल पीते हैं वह वैद्यनाथ के प्रभाव से व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं। उस कूप के उत्तर भाग में हरिकेश्वर नामक लिंग है। हरिकेश्वर के भी दर्शन से मनुष्य रोगों से मुक्त हो जाते हैं। हे वरवर्णनी, दक्षिण दिशा में टुंगेश्वर के समीप शिव के द्वारा अधिष्ठित एक उत्तम शैव तड़ाग बताया गया है। हे सुव्रते, वहां रम्य पश्चिमी तट पर मैं स्थित हूँ। हे भद्रे, भक्तों को वर प्रदान करने वाला मैं उस स्थान में पश्चिमाभिमुख होकर स्थित हूँ और शिवेश्वर इस नाम से विख्यात हूँ। शिवेश्वर के दक्षिण में महर्षि जमदग्नि के द्वारा स्थापित एक पश्चिमाभिमुख लिंग स्थित है। जमदग्नि लिंग के पश्चिम में देवताओं तथा असुरों से नमस्कृत भैरवेश्वर नाम से प्रसिद्ध लिंग स्थित है। हे भद्रे, वहां मेरे लिंग के ही समीप में नृत्य करती हुई वे भयंकर देवी दुर्गा स्थित हैं। उन भैरवेश्वर का दर्शन करके मनुष्य पुनः संसार में नहीं आता है। उन्हीं भैरवेश्वर के उत्तर में एक कूप स्थित है, उसमें स्नान करके मनुष्य सभी यज्ञों का फल प्राप्त करता है। हे भामिनी, कूप के पश्चिम भाग में व्यास पुत्र के द्वारा स्थापित सुकेश्वर नाम से प्रसिद्ध लिंग स्थित है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य वैराग्य भी प्राप्त कर लेता है। हे वरारोहे, वहां उसके उत्तर भाग में एक तड़ाग स्थित है जहां स्नान करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। हे सुंदरी, सुकेश्वर के नैऋत्य दिशा भाग में महर्षि व्यास के द्वारा मुख लिंग स्थापित किया गया है। व्यासेश्वर नाम से विख्यात वह लिंग ऋषियों के द्वारा वंदित है। वहां व्यास कुंड में स्नान करके तथा देवताओं और पितरों का अर्चन करके मनुष्य अभीष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। हे यशस्वनी, व्यास तीर्थ के समीप पश्चिम में समस्त सुख प्रदान करने वाला घंटाकर्ण नामक हृद विद्यमान है। उस हृद में स्नान करके तथा व्यास का दर्शन करके मनुष्य जहाँ कहीं भी मरता है वह मानो वाराणसी में मृत्यु प्राप्त करता है। हे देवी, वहाँ पर शरीर का त्याग करके मनुष्य गणेश्वरी गति प्राप्त करता है। हे यशस्वनी, घंटाकर्ण के समीप उत्तर दिशा में पंचचूड़ा के द्वारा निर्मित अप्सराओं का पुण्यप्रद हृद बताया गया है। पंचचूड़ा हृद में स्नान करके तथा उन ईश्वर का दर्शन करके मनुष्य स्वर्गलोक जाता है और सर्वदा पंचचूड़ा का प्रिय बना रहता है। उसके उत्तर भाग में अशोक वन स्थित है। वहां पर अशोक वन के मध्य में पवित्र जल वाला कुंड स्थित है। उस कुंड में स्नान करके मनुष्य वहां पर विद्यमान विलोक तीर्थ स्वरूप हो जाता है। विलोक के उत्तर भाग में शुभ मंदाकिनी विद्यमान है। हे देवी, स्वर्गलोक में स्थित वह पुण्यमयी मंदाकिनी नदी यदि इस शुभ मनुष्य लोक में है तो फिर कहना ही क्या, जहाँ सर्वदा देव शिव का सानिध्य रहता है। हे सुंदरी, वहाँ क्षेत्र के मध्य में लिंग स्वयं आविर्भूत हुआ है। ईश्वर बोले, मंदाकिनी के जल में स्नान करके मध्यमेश्वर का दर्शन कर मनुष्य अपने 21
कुलों सहित दीर्घ काल तक रुद्र लोक में वास करता है। पितामह सहित पितृगणों ने यह सर्वदा कहा है कि हमारे कुल में उत्पन्न जो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मंदाकिनी के जल में स्नान करके पाशुपत विप्रों तथा यतियों को भोजन कराता है, उसका स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, पिंडी निर्वापण यह सब अक्षय हो जाता है। मैंने इस क्षेत्र का महात्मा आपसे संक्षिप्त में बता दिया। मध्यमेश्वर के दक्षिण में जो भूमि भाग है वहाँ विश्व देवों के द्वारा स्थापित एक पूर्वाभिमुख लिंग है और वीरभद्र के द्वारा स्थापित पश्चिमाभिमुख लिंग भी है। उस पश्चिमाभिमुख देवेश के दर्शन से मनुष्य वीरभद्र का सालोक्य प्राप्त करता है। हे देवी, उन दोनों के दक्षिण भद्र कालीहर्द बताया गया है। वहीं पर उस कुंड के पश्चिमी तट पर सौनक के द्वारा एक लिंग स्थापित किया गया है। मतंगेश्वर नामक लिंग भी वहीं पर स्थित है। पूर्व की ओर मुख वाला वह लिंग सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला है। हे यशस्वनी, वहाँ मतंगेश्वर के वायव्य कोण में महात्मा पुरुषों के द्वारा अनेक लिंग स्थापित किए गए हैं। उसी के दक्षिण भाग में अपनी विजय की कामना करने वाले देवराज पुत्र जयंत के द्वारा एक लिंग स्थापित किया गया है। हे सुरेश्वरी, उस स्थान में ब्रह्मातारेश्वर लिंग विद्यमान है। वह लिंग पितरों तथा याज्ञवल्क्य के द्वारा स्थापित किया गया है। उसके दक्षिण दिशा भाग में सिद्धि कूट बताया गया है। वहाँ पर सिद्ध पाशुपत मेरे लिंग के अर्चन में संलग्न रहते हैं। वहाँ उनका जो कूट है वह सिद्ध कूट कहा जाता है। वहाँ पर कुछ लोग ध्यान परायण रहते हैं, दूसरे लोग जप करते हैं, अन्य लोग स्वाध्याय करते हैं, कुछ लोग तप करते हैं, कुछ लोग आकाश शयन करते हैं, कुछ लोग भक्ति भाव में लीन रहते हैं, कुछ लोग अधोमुख होकर स्थित रहते हैं, कुछ लोग धूम ग्रहण करते हुए तप में रत रहते हैं, कुछ लोग प्रदक्षिणा करते रहते हैं, कुछ लोग काष्ठ की भांति मौन रहते हैं और कुछ लोग गडूक के पुष्पों को एकत्र करने में संलग्न रहते हैं। अर्चन पूजन में तत्पर उन सभी के द्वारा वहाँ लिंग स्थापित किया गया है। हे सुव्रते, उस समय वहाँ पर लिंग के प्रति उन सबकी भक्ति जानकर मैंने अनुग्रह की इच्छा से उस लिंग में वास किया। सिद्धेश्वर नाम से विख्यात तथा सभी पापों का नाश करने वाला वह शुभ लिंग पूर्व की ओर मुख किए गए सिद्धकूट में स्थित है। मैं मनुष्यों के कल्याण के लिए उस स्थान पर स्थित हूँ। हे सुंदरी, उस लिंग के पश्चिम भाग में एक वापी विद्यमान है। वहाँ वापी के जल में स्नान करके तथा सिद्धेश्वर का दर्शन करके मनुष्य इस क्षेत्र में पाप रहित हो जाता है। उसे जो भी पाप लिप्त किए होता है वह सब सिद्धेश्वर के दर्शन से विनिष्ट हो जाता है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के वाराणसी महात्म्य में गुहायतन वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ।